हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो न्यू चैप्टर के साथ में। चैप्टर का नाम है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ओके, तो इसको अपन स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में टोटल 3 पार्ट्स होंगे स्टूडेंट, जिसमें एक एल्कोहल कहलाएगा, एक फिनॉल कंपाउंड्स होंगे और एक ईथर्स होंगे। पहले तीनों का ओवरऑल इंट्रोडक्शन देखते हैं अपन, फिर उसमें से इंडिविजुअल अपन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन तो लिखिए साथ साथ में नोट्स में। इंट्रोडक्शन में एल्कोहल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर 1, और दूसरा फिनॉल कंपाउंड किस तरह से आइडेंटिफाई होंगे, और थर्ड वन आपके पास में होगा ईथर। ये 3 कंपाउंड्स होंगे बच्चों। इसमें से पहला जो एल्कोहल है, इसको अपन ROH से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, R यानी कि आपके पास में कोई चेन होगी कार्बन की, उसके साथ में OH ग्रुप अटैच्ड होगा, तो ये आपका एल्कोहल, इसको बोलते हैं एल्कोहलिक OH ग्रुप। ये ओपन चेन में भी हो सकता है, और आपके पास में कोई भी साइक्लिक कंपाउंड जो है वो भी इस तरह से रिप्रेजेंट हो सकता है। तो साइक्लिक कंपाउंड पे भी आप OH, बस अगर वो एरोमेटिक है जैसे बेंजीन, लेकिन बेंजीन में अगर आपको एल्कोहलिक ग्रुप अटैच करना है तो इसमें ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, बीच में साइड चेन होनी। साइड चेन इन द सेंस कि जैसे आप टॉलुइन ले लीजिए तो मिथाइल एज ए साइड चेन हो जाएगा और उसका एक H कम कर देंगे, और उसकी जगह पर अगर आप OH प्लेस करते हैं तो ये आपका एल्कोहलिक OH कहलाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि कार्बन पे जब तक इसके मीडियम में कार्बन नहीं आ जाता बीच में साइड चेन की तरफ, तो अगर साइड चेन C होगी, साइड चेन OH अगर है तो ही उसको एल्कोहलिक OH बोलेंगे। तो दिस वन इज कॉल्ड एल्कोहलिक OH। तो एल्कोहलिक OH होगा नंबर 1। दूसरा, इसी तरह से फिनॉलिक ग्रुप कैसे रिप्रेजेंट, तो फिनॉल के लिए फिनॉलिक ग्रुप होना जरूरी है, तो फिनॉलिक OH ग्रुप कहलाएगा। तो ये फिनॉलिक OH कहलाते हैं। फिनॉलिक OH कैसे दिखेंगे, तो फिनॉलिक के लिए सबसे पहले आपको बेंजीन रिंग मिनिमम, और उस बेंजीन रिंग पे अगर आपका OH ग्रुप स्टूडेंट्स डायरेक्टली अटैच हो जाए, OH ग्रुप डायरेक्टली अगर उस पर अटैच, बीच में कोई साइड चेन नहीं होनी चाहिए, डायरेक्टली अगर वो बेंजीन रिंग के कार्बन के कांटेक्ट में है, या एरोमेटिक कोई भी, जैसे बेंजीन से लार्जर की तरफ जाएं अपन तो नेफ्थलीन आ जाएगा अपने पास में, और नेफ्थलीन के किसी भी अल्फा या बीटा पोजीशन पे तो बीटा नेफ्थॉल। तो इस तरह से आप इसमें पास में जो फिनॉलिक के लिए डायरेक्टली बेंजीन से अटैच्ड होना चाहिए, तो इसीलिए इसको बोलते हैं फिनॉलिक OH ग्रुप। ये फिनॉलिक OH आपके एल्कोहलिक OH से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, इनका बिहेवियर अलग होता है। जैसे अगर अपन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की बात करें तो अगर 2% FeCl3 के साथ में फिनॉलिक ग्रुप कोयले की फिनॉल को ऐड करते हैं तो वायलेट कलर देता है, जबकि अल्कोहल इस टेस्ट का कोई रिस्पॉन्ड नहीं देता। इसका मतलब दोनों ही ग्रुप जो है वो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, भले ही उनके पास में OH है, लेकिन उनका बिहेवियर, उनकी जो प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड है वो एकदम डिफरेंट रहेगी। इसीलिए इन दोनों को मिक्स नहीं करना। फिनॉलिक OH एकदम डिफरेंट थिंग्स होती है जो एरोमेटिक्स होते हैं मोस्टली, और इसमें और भी बहुत सारे कंपाउंड जो फिनॉल में देखेंगे, रिसोर्सिनॉल, कैटेकॉल वगैरह, तो ये तो एल्कोहलिक कंपोनेंट्स होंगे और ये आपके फिनॉलिक। फिर थर्ड होता है बच्चों ईथर। ईथर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो पहले तो सेंटर में एक ऑक्सीजन होगी और उसके सराउंडेड में आपके R रहेंगे। ठीक है, जिसमें R की वैल्यू मिनिमम आप मिथाइल ग्रुप ले सकते हैं, फिर ईथर जो 8 R करीब आपने याद कर रखे, उनमें से कोई भी हो सकता है, तो इसको ROR बोलेंगे। तो ईथर का आइडेंटिफिकेशन हमेशा ऑक्सीजन और उसके सराउंडेड में आपके पास में एल्काइल ग्रुप हो। अब ये ईथर भी इसी तरह से बच्चों कोई साइक्लिक भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए सपोज आपने पेंटागोनल कोई रिंग ले ली और उसमें O प्लेस कर दिया, तो ऐसे ईथर साइक्लिक फॉर्म में, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ओपन, ये ओपन चेन ईथर हो गई, तो ये आपकी साइक्लिक ईथर हो गई। इसी तरह से ओपन चेन में जो साइक्लिक फॉर्म्स आती है इस तरह से, तो इसको अपन इपो ऑक्साइड फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, या इसको अपन बोलते हैं एप ऑक्सी, ये भी ईथर का ही कंपोनेंट है। तो इस तरह से हम ईथर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओपन चेन और साइक्लिक चेन में। फिनॉलिक ग्रुप को बेंजीन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नंबर ऑफ OH कितने भी हो सकते हैं, उस पर वो डिपेंड करता है कंपाउंड कौन सा। और एल्कोहलिक OH जो होगा वो आपका ROH, या कोई साइक्लिक या एरोमेटिक विद साइड चेन OH हो तो उसको अपन एल्कोहलिक OH बोलेंगे। तो ये आपका ओवरऑल इंट्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। यस स्टूडेंट्स, तो अब अपन इसमें से 1 बाय 1 लेते हैं। तो सबसे पहले अपन जो डिस्कस करेंगे वो अपने पास में होगा एल्कोहल्स। यस,
एल्कोहल्स का डिस्कशन करेंगे। एल्कोहल्स में भी उसी तरह से, जैसे रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा आपका ROH, एल्कोहल को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। और अब अपन नॉमेनक्लेचर की अगर बात करें कि एल्कोहल के कंपाउंड किस तरह के होंगे और कैसे नॉमेनक्लेचर, तो स्टूडेंट्स दो तरह का नॉमेनक्लेचर अपन इसमें सीखेंगे। तो सबसे पहले ROH का रिप्रेजेंटेशन और उसके बाद में अपन आते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का नॉमेनक्लेचर कैसे होगा, तो इसमें नॉमेनक्लेचर मेनली दो टाइप होते हैं, जिसमें एक तो कॉमन नॉमेनक्लेचर होगा, एक तो इसमें अपन लेंगे कॉमन नॉमेनक्लेचर और दूसरा होगा उसको बोलेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर, कॉमन एंड IUPAC। कॉमन में स्टूडेंट्स में भी जो स्टार्टिंग के दो कंपाउंड्स है, जैसे आपके पास में CH3OH, एक तो ये वाला, इसके अलग से भी फेमस नाम है ट्रिवल सिस्टम्स के अंदर, और C2H5OH, इसको जैसे आप कॉमन में मिथाइल एल्कोहल बोलते हैं। फर्स्ट टू मेंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके कॉमन नेम वगैरह पूछते भी हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। तो मिथाइल एल्कोहल, और सेकंड वन जो आपका होगा बच्चों वो इथाइल एल्कोहल होगा। ये दो, मिथाइल एल्कोहल एंड इथाइल एल्कोहल, ठीक है, ये दो रहेंगे। अब इसमें इसको जो मिथाइल एल्कोहल है बच्चों, ये चूंकि वुड के स्टीम से, ठीक है, वुड जो होती ग्रीन, उसके स्टीम से इसको ऑब्टेन करते हैं, इसीलिए इसको वुड स्प्रिट भी बोलते हैं। तो इसीलिए इसका एक नाम और होता है, उसको बोलते हैं वुड स्प्रिट। ये बॉडी में पॉइजन की तरह वर्क करता है बहुत ही, इसीलिए इसको क्या पॉइजन एल्कोहल भी कहते हैं। तो ये पॉइजनस होता है, पॉइजनस एल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये पॉइजनस होता है, इसको ड्रिंक नहीं किया जा सकता, तो ये मिथाइल एल्कोहल होगा। दूसरा जो इथाइल एल्कोहल होता है, ये आपका ड्रिंकिंग एल्कोहल, जो मोस्टली मार्केट प्रोडक्ट्स आते हैं, तो ये ड्रिंकिंग एल्कोहल भी कहलाता है। ये चूंकि ग्रेन से ऑब्टेन्ड होता है और ब्रेन तक पहुंचता है, इसीलिए इसको ब्रेन ग्रेन, क्या बोलेंगे इसको, ब्रेन ग्रेन एल्कोहल भी बोलेंगे। तो इट इज कॉल्ड ब्रेन ग्रेन एल्कोहल। तो ये फर्स्ट टू मेंबर्स जो है, इसमें से सिर्फ पूरी एल्कोहल फैमिली में सिर्फ ये इथाइल एल्कोहल ही ऐसा है जो नेचुरली एल्कोहल्स कहलाता है, जिसको ड्रिंक किया जा सकता है। लेकिन बाकी जो एल्कोहल्स होते हैं वो सारे पॉइजनस होते हैं, चाहे इसके आगे आइसोप्रोपाइल है, एन प्रोपाइल एल्कोहल है, सारे एल्कोहल पॉइजनस होते हैं। और ये भी जो है वो एपेटाइजर मेडिसिन वगैरह में यूज होता है, ठीक है। और इसमें एब्सोल्यूट एल्कोहल वगैरह अलग अलग कैटेगरीज होती है प्योरिटी वाइज, तो वो सारे इथाइल एल्कोहल कहलाते हैं। अब अगर इस एल्कोहल में कुछ एक पर्टिकुलर 1% अगर मिथाइल एल्कोहल मिला देते हैं तो इसको डीनेचुरेटेड एल्कोहल भी बोलते हैं। तो एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ मिथाइल एल्कोहल इन इथाइल एल्कोहल इज कॉल्ड डीनेचुरेटेड एल्कोहल। तो ये डीनेचुरेटेड जो आपका वुंड्स क्या ड्रेसिंग वगैरह में जो हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज करते हैं स्प्रिट की तरह ड्रेसिंग के अंदर, तो वो डीनेचुरेटेड इथाइल एल्कोहल होता है। तो ये आपके कॉमन नॉमेनक्लेचर का एक पार्ट है, ठीक है। अब दूसरे कॉमन नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे वो देखिए। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं कॉमन नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। कॉमन, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, कॉमन नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। कॉमन नॉमेनक्लेचर एल्कोहल कैसे करेंगे, इसके लिए वही वापस से बच्चों अपन को सबसे पहले कॉमन में 8R यानी कि एल्काइल ग्रुप अगर अपन को याद है तो अपन कॉमन नॉमेनक्लेचर बहुत इजीली कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो R ग्रुप प्रीवियस चैप्टर में भी अपन ने किए थे, वापस से एक बार मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं। CH3 को हमेशा मिथाइल बोलना है, और जहां पे डैश है वहां पे OH ग्रुप आएगा जब भी अपन प्लेस करेंगे। ये मिथाइल हो गया। सेकंड आपके पास में C2H5 होगा, तो इसको क्या बोलेंगे आप, इथाइल। और उसके बाद CH3, CH2, CH2 डैश, इसको क्या बोलते हैं, N प्रोपाइल, यानी कि प्रोपेन में से टर्मिनल से H हटाना है। और अगर आप मिडल कार्बन का H हटाते हैं तो इसको अपन क्या नाम देते हैं, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। इसी तरह से बच्चों अपने पास अगर 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटेन बोलेंगे, और ब्यूटेन का अगर टर्मिनल कार्बन से H हटाते हैं तो आपको याद होगा इसको अपन क्या नाम देते हैं, एन ब्यूटाइल, ठीक है, एन ब्यूटाइल। और टर्मिनल के अलावा मिडल कार्बन से जब भी कोई डैश करेंगे, हाइड्रोजन को अपन रिमूव करेंगे,
तो ये आपका कहलाएगा स्टूडेंट्स सेकेंडरी ब्यूटाइल, नानी सेक, याद आया, नानी सेक यानी कि सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलेंगे इसको, ठीक है। फिर दो कंपाउंड कौन से होते हैं आपके, आइसोब्यूटेन के। तो आइसोब्यूटेन कैसा दिखता है, एक ब्रांच में आ जाएंगे, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। अब आइसोब्यूटेन का टर्मिनल का एच हटा के अगर आप डैश लगाएंगे तो इसको क्या बोलोगे, आइसोब्यूटाइल। तो ये डिफरेंस ध्यान रखना है, सेकेंडरी और आइसोब्यूटाइल में लार्ज डिफरेंस। सेकेंडरी का मतलब स्ट्रेट चेन के मिडिल कार्बन से डैश हटाना है, जबकि इसमें आइसोब्यूटेन के टर्मिनल कार्बन से एच हटेगा तो आइसोब्यूटाइल बोलेंगे, और मिडिल कार्बन से हटाएंगे तो वो टर्सरी ब्यूटाइल कहलाएगा, ठीक है। मिडिल से क्या कहलाएगा आपका, टर्सरी ब्यूटाइल। तो इसको बोलते हैं बच्चों टर्सरी ब्यूटाइल, ठीक है। तो टर्सरी ब्यूटाइल फॉर्म में ये आपके पास में एक आप एक्स्ट्रा याद रख सकते हैं, नियो। जैसे नियोपेंटेन अपन कैसे लिखते हैं, CH दो, एक कार्बन पे अगर दो ब्रांच आ जाए कार्बन की तो ये नियो फॉर्म हो गई, नियोपेंटेन। अब नियोपेंटेन के किसी भी कार्बन से आप H कम कर देंगे तो इसको अपन क्या बोलेंगे, नियोपेंटाइल। तो ये आपके नियोपेंटाइल हो गए, ठीक है। तो ये करीब 9R अगर अपन को याद है तो कॉमन नॉमेनक्लेचर बहुत इजी हो जाएगा बच्चों, क्योंकि जो कॉमन नॉमेनक्लेचर जब भी हम एल्कोहल का लिखेंगे तो उसमें रूल के अकॉर्डिंग जो एल्काइल ग्रुप है उसका नाम तो आपको वही लिखना है जो इसमें आपने अभी याद किया, ठीक है। और उसके साथ में OH ग्रुप आया है तो OH के लिए सफिक्स जो आपको यूज करना है वो एल्कोहल यूज करना है, ठीक है, एल्कोहल। तो ये आपके पास में एल्काइल एल्कोहल, एल्कोहल एज ए सफिक्स यूज होगा। तो ये आपके पास में इस तरह से कॉमन नॉमेनक्लेचर का ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। R आपको पहले से ही याद है। अब अपन एक बार सारे कंपाउंड को एक साथ याद कर सकते हैं इसके अंदर। जैसे ग्रुप में पहले लिस्ट बना दीजिए वापस से और उसके साथ में फंक्शनल ग्रुप लगाते जाइए। जैसे CH3OH C2H5, इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल। ये आपका C2H5 इथाइल हो जाएगा, C2H5 इथाइल। और CH3 CH2 CH2 डैश N प्रोपाइल, CH3 CH डैश को बोल देंगे आइसोप्रोपाइल, ठीक है। ये आपका आ जाएगा अगर स्ट्रेट चेन में 4 कार्बन N ब्यूटाइल, और मिडल कार्बन पे अगर डैश आएगा तो सेकेंडरी ब्यूटाइल। और उसके बाद में आइसोब्यूटेन से अगर अपन बच्चों बात करें तो ये आपकी कहलाएगी आइसोब्यूटाइल। और लास्ट हमने कौन सा बोला, टर्सरी ब्यूटाइल। रिएक्टिविटी में ये वाले ज्यादा यूज होते हैं तो ये आपके टर्सरी ब्यूटाइल हो जाएगा, ठीक है। अब अपन इनमें क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप प्लेस करते हैं। तो अभी जैसे OH है तो जहां जहां आपका डैश आया स्टूडेंट्स, ठीक है, एक बार अगर आप R याद कर लेंगे तो आपका परमानेंट काम हो जाएगा हर चैप्टर में, क्योंकि सिर्फ फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट चेंज होता है, बाकी सारा R का थीम वही रहेगा, ठीक है। तो अब देखो नाम में क्या, एल्काइल ग्रुप तो आपको पहले से ही याद है, तो पीछे क्या जोड़ना है, एल्कोहल। तो अब जब आप नाम लिखेंगे तो इस कंपाउंड का नाम क्या पड़ जाएगा, मिथाइल, और साथ में क्या लिख दोगे, एल्कोहल। C2H5OH को क्या बोलोगे, इथाइल एल्कोहल, ये कॉमन नेम है ना। इसको क्या बोलते हैं, N प्रोपाइल, तो N प्रोपाइल एल्कोहल, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा आपका, आइसोप्रोपाइल। R तो आइसोप्रोपाइल हो गया, बस सफिक्स में एल्कोहल जोड़ते जाइए तो ये एल्कोहल हो जाएगा। इनको क्या बोलोगे, N ब्यूटाइल, और ये साथ में जुड़ जाएगा आपका एल्कोहल। इसी तरह से इसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। और ये आपका हो जाएगा आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। और ये आपकी कहलाएगी टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका कॉमन नॉमेनक्लेचर हो गया। तो कॉमन नॉमेनक्लेचर बहुत सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, जितने भी आपके R ग्रुप्स याद रख लीजिए, तो एक बार में पहले लिख के R ग्रुप्स याद कर लीजिए, उनको अंडरस्टैंड कर लीजिए, और R ग्रुप जो होंगे वो एज इट इज आप इसके अंदर प्लेस कर देंगे, और जो फंक्शनल ग्रुप OH है उसको सफिक्स में जोड़ दीजिए। तो ये आपका नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल हो जाएगा बच्चों। यस स्टूडेंट्स, अब अपन IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल सीखते हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर
ऑफ एल्कोहल। आईयूपीएससी में एल्कोहल का नाम कैसे लिखेंगे? तो आईयूपीएससी के अंदर स्टूडेंट्स जो एल्कोहल है वो मेन फंक्शनल ग्रुप है। OH जो होता है इसको अपन मेन फंक्शनल ग्रुप MFG बोलते हैं, और ये विदाउट कार्बन है। कैसा? जैसे COH वगैरह विद कार्बन होते हैं, तो ये विदाउट कार्बन होता है। और विदाउट कार्बन जो भी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उसमें आईयूपीएससी में 2 पार्ट में नॉमेनक्लेचर किया जाता है। नंबर 1, इफ OH प्रेजेंट एट टर्मिनल, वो किसी कार्बन चेन के टर्मिनल पे प्रेजेंट हो तो अलग रूल हो गए। और if OH present other than terminal, ठीक है, अदर देन टर्मिनल के अलावा कहीं पे हो तो उस केस में, जैसे एग्जांपल देखिए, सपोज आपके पास में कोई कार्बन, वैलेंसी बाद में पूरी कर लीजिए, पहले रूल देखिए। ये कार्बन चेन है, इस कार्बन चेन के मान लीजिए लास्ट कार्बन पे, ठीक है, वो चाहे ब्रांच्ड भी है तो भी अपन को अगर OH लास्ट कार्बन पे मिलना चाहिए, वो किसी भी साइड का कोई टर्म, जैसे ये सब टर्मिनल्स है, तो हमें वो OH ग्रुप बच्चों अगर किसी टर्मिनल कार्बन पे मिलता है तो यहाँ पे नंबरिंग रूल होता है, नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड कार्बन। तो उसकी नंबरिंग बच्चों हमेशा फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड कार्बन से होगी। अब देखिए इसके अंदर ये आपका टर्मिनल है, तो टर्मिनल 1 2 3, अब लॉन्गेस्ट मान लीजिए यहाँ पे एक और कार्बन है तो इधर जाएंगे, इधर तो शॉर्ट हो जाएगी, इधर 4 5 तक जा सकते हैं। तो लेकिन स्टार्टिंग जो होगी वो हमेशा उस कार्बन से स्टार्ट होगा जो टर्मिनल कार्बन हो और उस पे OH अटैच्ड होना चाहिए। तो ये एक तो ये रूल। अदर देन टर्मिनल में क्या होगा स्टूडेंट्स की, जैसे हमारे पास में कोई भी कार्बन चेन है, इस कार्बन चेन के जैसे इस कार्बन पे मान लीजिए आपने OH ग्रुप अटैच कर दिया, तो या आपने इस कार्बन से अटैच कर दिया। तो अब देखिए इस चेन में आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो कार्बन से बच्चों ये टर्मिनल है, लेकिन इस बार जो OH ग्रुप आया है वो आपका टर्मिनल पे नहीं आया है, टर्मिनल पे नहीं आया है। तो ये OH प्रेजेंट अदर देन टर्मिनल्स पे है। तो अब इसमें देखिए नंबरिंग कैसे करेंगे, तो नंबरिंग का रूल होता है अदर देन टर्मिनल में, नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दैट टर्मिनल कार्बन वेयर द OH अटैच्ड कार्बन गेट नियर। इस कार्बन को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, तो इधर से 2 मिल रहा है, इधर से 1 2 3 4 5 मिल रहा है, इसीलिए ये डायरेक्शन सही होगी 1 2 3 4 5। कुछ बच्चे इसको 1 देते, इसको 1 नहीं देना, ये ध्यान रखना, नंबरिंग हमेशा टर्मिनल से आएगी। इसीलिए अब इसमें जैसे इधर से 1 2 3 4 पे, इधर से 2 पे आया, तो ये डायरेक्शन फाइनल हो जाएगा 4 एंड 5। तो ये स्टूडेंट्स इस तरह से आप इसके अंदर OH फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर के 2 रूल। अब नाम कैसे लिखेंगे, तो उसका एक फॉर्मूला हुआ, जैसे अगर अल्कोहल के साथ में कोई सब्स्टिट्यूएंट है, क्लोरो फ्लोरो, तो पहले उनको लिख दो। रूट वर्ड में RW को बोलते हैं रूट वर्ड, यानी एथ मैथ प्रॉफ जो भी, और एक होता PS है प्राइमरी सफिक्स, जिसमें एन इन आइन, कार्बन की नेचर कैसी है, अनसेचुरेट है या सेचुरेट, और लास्ट में होता है SSF यानी कि सेकेंडरी सफिक्स। तो आपको याद होगा बच्चों OH का जो सेकेंडरी सफिक्स होता है IUPAC में उसको अपन ऑल लिखते हैं साथ में, है ना, ऑल, ठीक है, ऑल। अब जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे इस कैटेगरी का एग्जांपल, सपोज आपको एक सिंपलेस्ट कोई भी कंपाउंड दे दिया जाता है CH3 CH2OH। अब इसका IUPAC लिखना है, तो इसके IUPAC में सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये OH ग्रुप है, तो OH जिससे अटैच्ड है उस कार्बन को देखिए, ये कार्बन इस कैटेगरी में आता है या इस कैटेगरी में आता, देखो तो ये लास्ट कार्बन है, टर्मिनल है, तो इसीलिए इसमें आएगा प्रेजेंट एट टर्मिनल। और टर्मिनल में हमेशा वहां से नंबरिंग शुरू करके लॉन्गेस्ट जाना, अब इधर भी हो सकते हैं, एक ही बात है। और रिमेन्स जो बचता है उसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। तो अब इसमें जब लिखेंगे तो सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे, सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट में बच्चों ये आपका कहलाएगा 2 मिथाइल, और कितने कार्बन है, रूट वर्ड का मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 3 को लिखेंगे प्रॉप, और साथ में PSF का मतलब सिंगल बॉन्ड, अगर कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे, और एन और ऑल, जो इसमें एन इन आइन और साथ में ऑल आ रहा है
तो पहले वोवल हटा दीजिए उसमें से, तो प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल या प्रोपेनॉल हो सकता है। तो इस कैटेगरी का हो गया। अब इस कैटेगरी में जो क्वेश्चन आएगा उसमें कैसे लिखा होगा, तो जैसे स्टूडेंट्स आपको मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन दे देते हैं जिसको अपन कॉमन में टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल कहते हैं। अब ये टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम क्या होगा, तो आईयूपीएसी में सबसे पहले वही जैसे मैंने बताया था बच्चों, सबसे पहले कैटेगरी पहचाननी, एट टर्मिनल अदर देन टर्मिनल। कई बार बच्चे इसको 1 देते हैं, लेकिन ये कार्बन आप देखो ध्यान से, ये टर्मिनल नहीं है। टर्मिनल कार्बन वो होता है जो लास्ट कार्बन होता है, ये टर्मिनल है। इसीलिए इसमें जो OH आपका आया है वो अदर देन टर्मिनल, यानी कि ये वाला रूल अप्लाई होगा, अदर देन टर्मिनल वाला। अदर देन टर्मिनल में क्या रूल होता है कि आप उस टर्मिनल से स्टार्ट करेंगे जहां से उस सी जिस पे OH अटैच्ड उसको मिनिमम नंबर मिले। कहीं से भी जाओ 1 2 1 2 1 2 और लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, तो ये आपका 1 2 3, ठीक है। रिमेन्स जो बच गया उसको सबट्वेंट मान लेंगे, ठीक है। और फॉर्मूला लिखते वक्त क्या फॉलो करना है, सबट्वेंट हो तो पहले उसको लिखिए, सबट्वेंट को लिखिए सबसे पहले, फिर रूट वर्ड, फिर प्राइमरी सफिक्स ANE9 में से, और सेकेंडरी सफिक्स में ऑल लगाएंगे। तो इसमें ये क्या आ जाएगा बच्चों, 2 मिथाइल, तो इसको लिखिए 2 मिथाइल, ठीक है। ये 2 मिथाइल हो गया, ठीक है। उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3, तो प्रॉप, सिंगल बॉन्ड का क्या आएगा एन, और एन के साथ 2 ऑल, ठीक है। अदर देन कोई भी 1 हो तो उसको नंबरिंग जरूर लिखिएगा, यानी कि अपन कोई भी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन जरूर लिखेंगे। यहाँ पे चूंकि पोजीशन 1 ही थी इसीलिए हमने 1 को मेंशन नहीं किया, और अदर देन 1 कोई भी होता है तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, तो यहाँ पे प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है, ये इसकी पोजीशन के साथ में आएगा। तो इस तरह से हम कोई भी जितने आप प्रैक्टिस कर सकते, जितने अपने 8 आर से जितने कॉमन नेम के पढ़ाए हैं उन सब के आईयूपीसी सोचिए क्या क्या हो सकते हैं, तो वो सारी आईयूपीसी आप इस तरह से कर सकते हैं। यस स्टूडेंट्स, अब कुछ साइक्लिक कंपाउंड के एग्जांपल्स देते हैं। साइक्लिक कंपाउंड्स, एल्कोहल में अगर साइक्लिक कंपाउंड में अगर OH ग्रुप अटैच्ड हो तो उसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर किस तरह से होगा वो देखेंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले जैसे सपोज साइक्लिक का मतलब कि अपने पास में कोई क्लोज चेन, और कौन कौन सी हो सकती है, जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, इस तरह का अपने पास में ग्रुप्स होंगे मोस्टली साइक्लो तक। और इन पे जब OH ग्रुप अटैच कर देंगे, और OH के साथ में बच्चों कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है, जैसे क्लोरो वगैरह पुट कर सकते हैं आप। तो जैसे इस पे मान लीजिए सपोज 2 OH ग्रुप लगा दिया आपने, ठीक है, और इस तरह से इसमें भी आपके पास OH ग्रुप है और कोई ब्रोमो वगैरह सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है। ऐसे साइक्लो में भी आपके पास OH ग्रुप है और अनसैचुरेशन और कोई भी Cl ग्रुप वगैरह। जैसे ये कुछ कंपाउंड है जिन पे OH ग्रुप अटैच्ड है, बट ये साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो साइक्लिक कंपाउंड्स में क्या करेंगे, फॉर्मूला वही है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे, फिर इसमें एक प्रीफिक्स जुड़ जाएगा वो होगा साइक्लो, क्योंकि ये क्लोज चेन है तो साइक्लो, और फिर रूट वर्ड में जितने उस साइकिल में कार्बन है वो एथ मैथ प्रोप, मिनिमम प्रोप से शुरू होगी साइकिल, और पीएसएफ का मतलब प्राइमरी सफिक्स ANE9 उनमें से, और सेकेंडरी सफिक्स का मतलब ऑल, है ना, क्योंकि जो अल्कोहल होता है उसका सेकेंडरी सफिक्स मेन फंक्शनल ग्रुप में ऑल होता है, और इसमें सिंगल बॉन्ड आए तो पीएसएफ में एन लिखेंगे, डबल बॉन्ड आएगा तो इन लिखेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो आइन लिखेंगे। रूट वर्ड का मतलब मिनिमम, चूंकि साइक्लो कंपाउंड है तो साइक्लो में प्रॉप से कम नहीं आएगा, प्रॉप, फिर आपका ब्यूट, है ना, पेंट, हेक्स, इस तरह की साइकिल होगी रूट वर्ड के अंदर, ठीक है। जैसे अब आपको इसका नाम लिखना, तो एक तो सब्स्टिट्यूएंट दे रखा है और एक मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो इसमें स्टूडेंट्स दोनों में से जब आप देखेंगे तो इसमें आपका ये जो ग्रुप है ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी, तो वो जिससे अटैच्ड है उस कार्बन को 1 मिलेगा। फिर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में उस डायरेक्शन में जाएंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिलना हो, तो ये आपको 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। अब लिखते वक्त ये वाला फॉर्मूला आपको फॉलो करना है, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट में सबसे पहले 2 पे क्लोरो आ जाएगा, तो ये आपकी 2 पे क्लोरो हो गई। फिर साइक्लो, और साइक्लो के बाद में कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 3, तो 3 का हो जाएगा प्रॉप, ठीक है। और उसके बाद सिंगल बॉन्ड का एन, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्योंकि इसमें OH मेन फंक्शनल ग्रुप है
तो उसमें ऑल लिख देंगे। तो वोवल है तो ए हटा दीजिए, तो प्रोपेनॉल, 2-क्लोरोसाइक्लोप्रोपेनॉल। अब इस तरह का अगर कोई कंपाउंड आए जिसमें 2 OH आए, तो आप नंबरिंग किसी भी एक से स्टार्ट करके दूसरी साइड में चले जाइए, 1-2 या 1-2। और सब्स्टिट्यूएंट है नहीं इसमें, कोई बात नहीं, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, सीधा साइक्लो से इसका नाम शुरू हो जाएगा, साइक्लो। साइक्लो के बाद रूट वर्ड में टोटल कितने कार्बन है, 4, तो 4 कार्बन को बोलेंगे ब्यूट, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड है सारे, इसीलिए प्राइमरी सफिक्स में आपका एन का ई हटा दीजिए। और कौन कौन सी पोजीशन पे आपके OH है, 1 और 2 पे, तो 1,2 सेकेंडरी सफिक्स 2 है, इसीलिए डाईऑल। क्या लिखेंगे, तो साइक्लोब्यूटेन तो ये हो ही गया, और 1,2 पे आपके डाईऑल आ जाएगा, तो ये आपका IUPAC हो गया। अब जैसे ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में मेन फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड कार्बन से नंबरिंग शुरू करनी है, और उस डायरेक्शन से जाना क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जहां से सब्स्टिट्यूएंट को भी कम से कम नंबर मिले। तो इधर से देखें 2 और 3 मिल रहा, उधर से 2, 3, 4 मिल रहा, इसीलिए ये डायरेक्शन फिजिबल होगी इसके अंदर। तो 2, 3, 4 एंड 5, तो ये क्या आया बच्चों, 3 ब्रोमो। तो इसको सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले लिख दीजिए 3 ब्रोमो। फिर ये क्या कहलाएगा, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, ठीक है। और फिर कौन सी पोजीशन, 1 पे ही है, तो आप पेंटेनॉल भी कह सकते हैं और 1ऑल भी कह सकते हैं। तो ये 3 ब्रोमो साइक्लोपेंटेन 1ऑल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आइए नेक्स्ट पे, इसमें देखो यही OH अटैच्ड है 1। अब आपको इसमें ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड भी है, इसीलिए पहले डबल बॉन्ड को भी नंबर में इस डायरेक्शन से नहीं आएंगे आप, और वैसे भी सब्स्टिट्यूएंट इस डायरेक्शन से नियरर है, तो यही फिजिबल है, 2, 3, 4, 5 एंड 6। यस, तो इस पे आपके 3 पे क्लोरो आ गया, तो ये हो गया 3 क्लोरो, ठीक है। फिर आ जाएगा साइक्लो हेक्स हो गया। अब इस बार एन नहीं है, ईन है, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया। कौन सी पोजीशन है, 1 इन और 1 पे ही आपका ऑल है, ठीक है। तो इसको अगर 1 आप नहीं लिखना चाहते हैं, तो इसको पूरी एक स्पेलिंग बना दीजिए, हेक्सिनॉल। क्या बना सकते हैं, बाइफरगेट करके भी लिख सकते हैं, साइक्लोहेक्स 1 इन 1 ऑल, या हेक्सिनॉल भी लिख सकते हैं इसको। और बाकी ये तो रहेगा ही रहेगा आपका सब्स्टिट्यूएंट का। तो इस तरह से हम साइक्लिक कंपाउंड्स का भी IUPAC नॉमेनक्लेचर इस तरह से कर सकते हैं बच्चों। यस स्टूडेंट्स, अब अपने जो 8R जितने भी अपने पास में अल्कोहल है, उन सब के कॉमन नेम तो अपने देखे थे। अब अगर इसके IUPAC लिखने हो, सपोज जैसे आपके पास में मिथाइल, मैं कॉमन नेम बोल रहा हूं, मिथाइल अल्कोहल, तब तक आप IUPAC सोचिए, इथाइल अल्कोहल, एन प्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और उसके बाद आपके पास में एन ब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल एंड टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल और नियोपेंटाइल अल्कोहल। नियोपेंटाइल में सेम कार्बन हैव 2 ब्रांच एंड CH2OH, ये आपका नियोपेंटाइल अल्कोहल हो गया। ये तो इनके कॉमन नेम्स। अब इनकी IUPAC कैसे होगी, तो IUPAC का रूल आपको बताइए बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले लिखने होते हैं, फिर रूट वर्ड है, ओपन चेन ही है तो सीधा रूट वर्ड आ जाएगा, और उसके बाद में प्राइमरी सफिक्स एन, PSF का मतलब होगा एन, इन, आइन, इनमें से कोई भी, और मोस्टली अभी सैचुरेटी लिए तो 8R तो एन सैचुरेट में ही आएंगे, और SSF का मतलब सेकेंडरी सफिक्स, क्योंकि आपके पास OH फंक्शनल ग्रुप है तो सफिक्स ऑल आएगा, ठीक है। ये रहे तो सब, अब इसमें एक ही कार्बन है तो सब्स्टिट्यूएंट कोई नहीं है, तो सीधा रूट वर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, मैथ, एक ही कार्बन मैथ, और सिंगल बॉन्ड में सैचुरेटी है सारे तो एन ही लगेगा, तो ये एन ई हटा दीजिए वोवल, तो ये मैथेनॉल, ठीक है, मैथेनॉल।
और कॉमन नेम ये तो IUPAC मेथेनॉल, कॉमन ऑलरेडी इसका क्या है मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कॉमन अलग होता है और IUPAC अलग होगा। कॉमन में ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल जो अपन ने वैसे भी प्रैक्टिस कर ली थी, और ये IUPAC। तो अपन IUPAC भी देखें तो अब इसमें कितने कार्बन है, 2 ही है, तो 1 2, क्योंकि यहाँ से टर्मिनल पे ही है, तो इसका नाम एथ सिंगल बॉन्ड एन और OH एथेनॉल। इसमें कितने हैं 3, तो 3 का कार्बन में आ जाएगा प्रोप सिंगल बॉन्ड एन, ये हटा दीजिए, तो ये आपका प्रोपेनॉल। इसमें अब देखो इसमें कौन सा रूल लगेगा, अदर देन टर्मिनल, क्योंकि टर्मिनल तो ये दोनों है और आपका जो OH आया वो अदर देन टर्मिनल। इसमें तो टर्मिनल था इसीलिए हमने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर दी। अब हम उस टर्मिनल से करेंगे जहां से OH को नियरर नंबर मिले, तो 1 2 1 2 कहीं से भी ले लीजिए, तो 1 2 3, तो ये आपके पास में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए 3, तो प्रॉप सिंगल बॉन्ड का एन और 2 ऑल, तो ये आपके पास में आ जाएंगे 2 ऑल, तो प्रोपेन 2 ऑल हो गया बच्चों। यस, नेक्स्ट देखिए एन ब्यूटाइल अल्कोहल का IUPAC, इसमें ये कार्बन लास्ट कार्बन है, तो ये टर्मिनल से अटैच्ड है, इसीलिए नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होकर के इस डायरेक्शन में आएगी, तो ये आपका हो जाएगा ब्यूट सिंगल बॉन्ड का एन, ठीक है, ब्यूटेन ऑल है ना, तो ब्यूटेन ऑल इसका नाम हो जाएगा। अब ये अदर देन टर्मिनल है, ये टर्मिनल है दोनों कार्बन, तो इस साइड से 2 पे आ रहा है, इस साइड से 3 पे, तो नियरर पोजीशन मानी जाएगी। तो ये आपके पास में क्या कहलाएगा बच्चों, ब्यूट एन और 2 पे ऑल आ गया, ये 2 पे ऑल, ठीक है। नेक्स्ट इसको कॉमन में सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल बोलते हैं, IUPAC ब्यूटेन 2 ऑल हो जाएगी। अब इसमें देखिए तो इसमें OH ये रहा, तो ये लास्ट कार्बन है इधर से, तो इसीलिए नंबरिंग 1 2 3, आप इधर भी आ सकते हैं, एक कोई सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। अब सब्स्टिट्यूएंट आ गया तो सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले पोजीशन के साथ, तो 2 मिथाइल, तो ये आपके पास में हो गया 2 मिथाइल, ठीक है। और फिर लॉन्गेस्ट चेन में सिर्फ 3 ही कार्बन है, तो इसको बोलेंगे प्रॉप, और सिंगल बॉन्ड का एन और 1 ऑल ही है, तो आप डायरेक्ट भी प्रोपेनॉल लिख सकते हैं, प्रोपेन 1 ऑल लिख सकते हैं, ठीक है। फिर ये टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, इसमें ये टर्मिनल पे नहीं है, तो कोई भी एक डायरेक्शन ले लीजिए, तो इसका नाम पड़ जाएगा 2 मिथाइल, तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ये लॉन्गेस्ट चेन में आपका प्रॉप सिंगल बॉन्ड एन और पोजीशन 2 पे ऑल आ रहा है, तो इसीलिए 2 ऑल लिखना है। इसी तरह से नियोपेंटाइल अल्कोहल का अगर आपसे IUPAC पूछते हैं तो कैसे लिखेंगे, तो नियोपेंटाइल के लिए देखिए बच्चों, सबसे पहले तो ये जिसका OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो लास्ट टर्मिनल है, तो इसलिए नंबरिंग वहां से चलेगी 2, ठीक है। आप कहीं से भी जाओ 3 आएगा, तो ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन हो गई, और ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो गए, तो इसको क्या बोलोगे 2 कॉमा, सेम है इसीलिए एक साथ लिखेंगे 2 कॉमा 2 डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल, और ये आपका हो जाएगा प्रोप एन और 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है, या प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं। तो ये आपके IUPAC नाम जो 8 9 ROH है उनके कॉमन नेम आपने देख लिए इसे जस्ट पहले, और ये इनके अगर IUPAC कहते हैं तो इनको इस तरह से लिखेंगे। यस स्टूडेंट, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स अल्कोहल में IUPAC नेम अगर आपको दे रखा है और उससे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, रिवर्स चल, जैसे एक तो था स्ट्रक्चर से नॉमिनिक्लेचर, एक नॉमिनिक्लेचर से वापस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, उसमें कैसे ध्यान रखें। तो देखो जैसे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल, ऐसे केस में बच्चों सबसे पहले रूट वर्ड कैच करिए। रूट वर्ड देखो हमेशा एन के जस्ट पहले होगा प्रोप, इसका मतलब सबसे पहले आप 3 कार्बन ड्रॉ करिए। अच्छा, इस केस में आप हमेशा एक हैबिट डाल सकते हैं, नंबरिंग आपको करनी है और नंबरिंग में किसी भी एक कार्बन हमेशा कोशिश करिए राइट से, ताकि आपके लिए इजी रहता है। तो राइट से स्टार्ट कर दो और टर्मिनल टू टर्मिनल नंबरिंग कर दीजिए। अब नंबरिंग के बाद जो लिखा हुआ है बस वो देख लीजिए, जैसे 1 ऑल का मतलब OH आएगा, ट्राई है 3 OH है, कितने कहां पे 1 2 तीनों पे, तो एक 1 पे OH, एक 2 पे OH और एक 3 पे OH हो गया। बाकी आप वैलेंसी पूरी कर लीजिए, अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट होता तो वो अपन और प्लेस कर देते, नहीं तो आपकी ये वैलेंसी पूरी हो जाएगी H और ये इसका स्ट्रक्चर बन गया प्रोपेन। वापस नाम लिख के देख लीजिए, वही आ जाना चाहिए। इसी तरह से सेकेंड एग्जांपल है 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। तो देखो साइक्लो के जस्ट बाद में रूट वर्ड है, यानी कि 5 कार्बन की आपको साइकिल सबसे पहले हमेशा रूट वर्ड, तो इसीलिए ये साइक्लोपेंटेन तैयार हो गया।
अब इस साइक्लोपेंटेन में आप नंबरिंग कर दीजिए किसी भी कार्बन से 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो पोजीशन 2 पे क्या लगाना है, मिथाइल, तो ये पोजीशन 2 पे आपका CH3 ग्रुप आ गया, ठीक है। फिर आगे चलो, साइक्लोपेंटेन तो ये है ही है, एन का मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड ही है सारे, और लास्ट में क्या लिखा, ऑल। ऑल के आगे अगर पोजीशन नहीं लिखी है इसका मतलब वो 1 पे है, तो इसीलिए इसको 1 पे OH लगा दीजिए, तो ये आपका 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से जैसे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है 4 क्लोरो 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन 1 ऑल, तो ये रूट वर्ड आ गया। सबसे पहला काम होता है रूट वर्ड को ड्रॉ करिए, तो ये बच्चों आपके पास में 5 कार्बन का रूट वर्ड तैयार हो गया। नंबरिंग राइट से करो, इजी रहता लिखने में, ये आपकी राइट से हो गई। अब क्या करना, पेंटेन पे 4 पे क्लोरो लिखना है, ये 4 पे क्लोरो लिख दिया। 2,3 यानी कि 2 और 3 पे क्या लिखना है, मिथाइल ग्रुप आने चाहिए, तो ये आपके मिथाइल ग्रुप हो गए। बस पेंटेन और 1 ऑल, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, और 1 पे आपको OH ग्रुप लगाना है, 1 ऑल। बाकी वैलेंसी पूरी कर दीजिए, CH3 CH 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 और CH2, जितने हाइड्रोजन वैलेंसी में कम हो उतनी हाइड्रोजन प्लेस करेंगे, तो ये आपका स्ट्रक्चर एकदम परफेक्ट स्ट्रक्चर आ जाएगा। एक एनसीईआरटी का और क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर दे रखा है तो इसका IUPAC कैसे लिखेंगे। तो इसमें देखो OH कहाँ आ रहा है, ये रहा, ठीक है। तो OH लास्ट कार्बन पे है तो इसको टर्मिनल मान लो। अब टर्मिनल में नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी, यहां पे आप 2 पे आ गए। अब 2 के बाद आप इधर जाएंगे तो 3 और 4 मैक्सिमम है, इधर 3 4 5 है, तो लॉन्गेस्ट चेन जाएगी। अब लॉन्गेस्ट चेन में आपकी चूंकि इधर हाईएस्ट आ रहा है, इधर भी 3 4 ही हो रहा है, तो 2 3 4 5 ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई, ठीक है। और ये पूरा सब्ट्यूएंट होगा, ये भी सब्ट्यूएंट होगा, ठीक है। अगर इसको अपन देखें तो ये आप देखो आइसोप्रोपाइल बन रहा है, तो एक तो आप इसको आइसोप्रोपाइल एज ए सब्ट्यूएंट लिख सकते हैं, नहीं तो एक सब नॉमेनक्लेचर रूल भी है वो बता देता हूं। और इसको बोलेंगे, जैसे अगर अपन Cl को थोड़ी देर के लिए हिडन करो तो ये मिथाइल ग्रुप है, और मिथाइल पे Cl लग गया तो इसका नाम पड़ जाएगा क्लोरोमिथाइल। इस पूरे सब्ट्यूएंट को क्या बोलेंगे, क्लोरोमिथाइल, ठीक है। तो अब आपके पास सीज तो पहले ये आ जाएगा, तो वही रूल वही लिखना है। कैसे लिखते हैं अपन, सब्ट्यूएंट को सबसे पहले लिख दो, तो इसको क्या लिखोगे 3, ये आपका आ गया 3 क्लोरोमिथाइल, तो ये तो हो गई 3 क्लोरोमिथाइल। फिर 2 पे आपके पास क्या है, आइसोप्रोपाइल, तो ये आपका आ गया 2 आइसोप्रोपाइल, 2 आइसोप्रोपाइल हो गया। और उसके बाद में 5 को क्या बोलोगे, पेंट, और उसके बाद में एन सिंगल बॉन्डेड है ये, और 1 पे ऑल है तो पेंटेन 1 ऑल, एक तो ये। अब एक इसमें जैसे कोई ब्रांच कोई भी चीज होती है तो इसका एक सब नॉमेनक्लेचर रूल होता है, क्योंकि ये आइसोप्रोपाइल कॉमन नेम है, तो यहाँ पे रेडिकल कार्बन जो का जैसे आपकी लॉन्गेस्ट चेन जो है वो तो ये वाली हो गई, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट चेन। तो ये जो कार्बन होगा जो मेन चेन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन को बोलते हैं रेडिकल कार्बन। क्या बोलेंगे, रेडिकल कार्बन। रेडिकल कार्बन से दोबारा नंबरिंग देंगे 1 डैश, और फिर लॉन्गेस्ट में इसमें 2 ही है, कहीं भी जाओ 2 डैश, ये इसका सब्ट्यूएंट बनेगा। तो वापस हमेशा जब नंबरिंग देते हैं मेन के अलावा तो 1 डैश 2 डैश इस तरह से होगा। और कोई भी सब नॉमेनक्लेचर का फॉर्मूला होता है कि n उसका कोई सब्स्टिट्यूएंट हो वो, और रूट वर्ड और उसके साथ में YL, ये सब नॉमेनक्लेचर के लिए। तो इस आइसोप्रोपाइल का सब नॉमेनक्लेचर, n का मतलब वो मेन चेन में कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 2 से, तो ये आ जाएगा 2। अब इसका कोई सब्स्टिट्यूएंट है, बिल्कुल है, ये मिथाइल ग्रुप 1 डैश मिथाइल, तो ये हो जाएगा 1 डैश मिथाइल। फिर रूट वर्ड में इसके लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 2, तो 2 को बोलेंगे एथ, और पीछे क्या, क्योंकि ये खुद भी किसी का सब्स्टिट्यूएंट है तो पीछे YL लगेगा। यानी कि इस आइसोप्रोपाइल की जगह पे मैं मोस्ट करेक्ट आंसर देखूंगा IUPAC में, तो ये मिलेगा बच्चों मिथाइल इथाइल ब्रैकेट क्लोज। तो यानी कि 2 आइसोप्रोपाइल को सब नॉमेनक्लेचर में ये भी लिख सकते हैं, तो ये मोस्ट करेक्ट में चला जाएगा, और ये भी राइट, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, तो ये सब नॉमेनक्लेचर भी होता है इस तरह से। तो ये स्टूडेंट्स आपका कंप्लीट इंट्रोडक्शन नॉमेनक्लेचर, कॉमन नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन सारे, इसको पूरा पढ़िए और आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स ये पूरा एल्कोहल के जितने भी और भी एनसीईआरटी में जो स्ट्रक्चर्स हैं
आप उनको पूरा और ड्रॉ करिए, उनके IUPAC प्रैक्टिस कर लीजिए पूरा का पूरा। कोई भी डाउट हो तो आप वापस से कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और होप सो आपकी सारी प्रॉब्लम्स इसके अंदर शॉर्ट आउट हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको ऑलमोस्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इस नॉमेनक्लेचर में करवा दी है अल्कोहल की। और अगले वीडियो में अपन नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे बच्चों, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन से पहले वही R ग्रुप पूरे तैयार रखिएगा, वो इसमें वापस से यूज होंगे, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह। ओके, तो पढ़ते रहिए। थैंक यू।